हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज नीट बायोलॉजी। मैं हूँ डॉक्टर अंकिता और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस। तो मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन होता है। इसको हम स्पेशलाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ गैमेटिक सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है एंड इसमें द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ एंड इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। जबकि जो माइटोसिस होता है वो सिम्बायोटिक सेल्स में होता है एंड क्रोमोसोम नंबर उसमें 2n अगर है तो डॉटर सेल्स में भी 2n ही पास होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है एंड इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। इसमें दो इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट सिर्फ एक सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मियोसिस 1 इनिशिएट कब होता है? एस फेज के बाद। इसके भी यही फेजेस होते हैं, G1S G2M। एस फेज के बाद मियोसिस स्टार्ट होता है एंड फिर मियोसिस 1 होते होते पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एंड फाइनली 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेज क्या होता है? G1, इसमें सेल ग्रो करता है एंड प्रिपेयर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो हमने माइटोसिस के केस में भी पढ़ा था। डीएनए 2C से 2C अगर इनिशियल कंटेंट है तो 4C डबल हो जाता है, वाइल क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स डिप्लॉयड, जो माइटोसिस में भी हमने देखा था। फिर ये एक डिफरेंस होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स एनाफेज 2 से तक दे आर हेल्ड टुगेदर। एनाफेज 2 में ही दे गेट सेपरेटेड। सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन भी होता है and then the cell enters meiosis 1 with double the DNA and ready for synapses and crossing over. तो प्रोफेज टिपिकली लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू दी प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होता है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है द सीक्वेंस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इस नेमोनिक से: लेजी जेब्रा प्लेज ड्रम डेली और लिटिल जेब्रा प्लेज ड्यूरिंग डांस। या आप सिर्फ इनिशियल्स याद कर सकते हैं LZPDD। तो उसमें स्टेजेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला स्टेज आता है हमारा लेप्टोटीन। तो इसमें क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज थिन थ्रेड्स अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो अभी भी क्रोमोसोम कंडेंस नहीं हुआ होता है। जाइगोटीन से कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, लेप्टोटीन से भी शुरू हो जाता है, जाइगोटीन तक आते आते कंडेंस हो जाता है एंड साइनाप्सिस टेक्स द प्रोसेस ऑफ साइनाप्सिस टेक्स प्लेस। अब साइनाप्सिस क्या होता है? जो होमोलोगस पेयर्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं उनकी पेयरिंग को हम साइनाप्सिस बोलते हैं। तो साइनाप्सिस जब होता है तो एक साइनाप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ बायोवेलेंट क्रोमोसोम स्टार्ट्स। तो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जब काइज़मा फॉर्मेशन होता है तो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को एक साथ को हम बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जाइगोटिन में साइनाप्सिस शुरू हो जाता है, साइनाप्टोमेनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ बायोवेलेंट क्रोमोसोम स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। तो नेक्स्ट स्टेज में हम आते हैं पैकेटीन स्टेज। उसमें क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो अगर हम ये लॉजिकली देखें, हमें लॉजिकली अगर याद करें तो ईजी होता है। लेप्टोटीन में थिन थ्रेड्स की तरह है क्रोमोसोम, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। जाइगोटीन में वेरिएशन के लिए हम लोग क्या होना चाहिए? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होनी चाहिए, क्रॉसिंग ओवर होनी चाहिए। तो जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड जब पेयरिंग स्टार्ट होता है तो फॉर्मेशन ऑफ बायोवेलेंट क्रोमोसोम स्टार्ट्स। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एंजाइम रिकॉम्बिनेज कैरी आउट करता है। तो क्रॉसिंग ओवर जैसे ही होगा तो काइज़मेटा विजिबल होगा। मतलब काइज़मेटा मतलब जो साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है क्रोमोसोम की फॉर वेरिएशन, उस साइट को हम काइज़मेटा बोलते हैं। और इस स्टेज में बायोवेलेंट बहुत डिस्टिंक्ट हो जाता है। जाइगोटीन में तो स्टार्ट हो रहा था बायोवेलेंट बनना, पैकेटीन में बहुत डिस्टिंक्ट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पैकेट विच स्टेज, कौन से स्टेज में बायोवेलेंट इज वेरी मच डिस्टिंक्ट, तो आपको लिखना है पैकेटीन, नॉट जाइगोटीन में। और अगर क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ बायोवेलेंट स्टार्ट्स एट विच स्टेज, स्टार्ट्स वर्ड यूज होता है या बिगिंस, तो आंसर वुड बी जाइगोटीन। तो इसमें पैकेटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो लिंक्ड एट, दे आर लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होता है? जो सैमटोमर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था वो रिजॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है उसका। एंड जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे जो बायोवेलेंट के फॉर्म में, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं
एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है तो दे स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा होता है। टर्मिनलाइजेशन का मतलब है, ये एनसीईआरटी में भी ये टर्म है, जो काइज़मेटा होते हैं वो क्रोमोसोम के एंड में आ जाते हैं, टर्मिनल पे आ जाते हैं, ताकि वो क्रोमोसोम का मूवमेंट इजीली हो सके। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। तो ये थे हमारे 5 स्टेजेस। तो अगर आप लॉजिकली याद करेंगे तो इट बी वेरी इजी। हेप्टोटीन में विजिबल है थिन थ्रेड्स, कंडेंसेशन स्टार्ट्स। जाइगोटीन में होमोलोगस पेयरिंग, क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी कंडेंसेशन के बाद, सो साइनेप्सिस होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। पैकेटीन में क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना है, पेयरिंग ओवर हुई है, तो बायोवेलेंट स्टेज विल बी वेरी मच डिस्टिंक्ट। काइज़मा क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो काइज़मा विल बी विजिबल। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था अब वो डिसॉल्व होगा, and the chromosomes will remain attached to each other at the sites of crossing over. And dikinesis में chromosome fully condense हो जाएगा and the nuclear membrane will disappear. तो हम बात कर रहे थे होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्चुअली होते क्या है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक पैटर्नल से आएगा साइड से और एक मैटरनल साइड से आएगा। तो homologous chromosomes are pairs of matching chromosomes in diploid organisms, जो it is inherited from each parent. उनके बहुत सिमिलर होता है, सेम लेंथ, सेंट्रोमियर पोजीशन, जीन सीक्वेंसेस, बट दे कैरी डिफरेंट एलील्स। जैसे maternal से अगर आ रहा है क्रोमोसोम, it will carry the allele for blue color of the eye, whereas paternal will carry the black color of the eye. तो alleles are different and they pair during meiosis, and उसमें ही क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है? to ensure genetic diversity and proper segregation into haploid gametes. क्रॉसिंग ओवर बेसिकली होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो बाइवलेंट क्या होता है? काइज़मा आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है जो एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, तो उसको हम सिस्टर बोलते हैं। जैसे जो लाइट ब्लू क्रोमोसोम है उसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन होंगे? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, जैसे यहाँ पे एक डार्क ब्लू कलर का जो क्रोमोसोम है एक सिस्टर क्रोमैटिड, एंड दूसरा जो क्रोमोसोम है दूसरे पेरेंट से जो आया है उसका जो एक सिस्टर क्रोमैटिड अगर लेंगे तो वो होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एक पैटर्नल सिस्टर क्रोमैटिड ले अगर और एक मटर्नल सिस्टर क्रोमैटिड अगर ले हम, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। अगर सेम क्रोमोसोम के होंगे तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। एंड बायोवेलेंट स्टेज क्या होता है? जब ये क्रोमोसोम्स आर, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स बायोवेलेंट स्टेज में होते हैं, जब वो क्रॉसिंग ओवर, जब काइज़मा फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसको हम बायोवेलेंट स्टेज कहते हैं। और टेट्राड, सेम स्टेज को हम टेट्राड भी कहते हैं क्योंकि उसमें 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा मेटाफेज 1। तो इसमें क्या होता है, जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं या जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर्ड अप है वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच द काइनेटोकोर, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होता है एंड इट अटैचेस टू द काइनेटोकोर, जो हमने देखा था माइटोसिस के केस में भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे अटैच हो जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। तो एनाफेज 1 में क्या होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं while sister chromatids remain associated at the centromeres. मेटाफेज माइटोसिस के एनाफेज में हम क्या देख रहे थे कि सिस्टर क्रोमैटिड्स भी सेपरेट हो रहे थे, बट मियोसिस के एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं सेपरेट होते, ओनली द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। फिर आता है हमारे टेलोफेज 1, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। फिर साइटोकाइनेसिस आता है, एंड देन जो हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं आफ्टर द रिडक्शन डिविजन, दे आर कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। एंड डायड ऑफ सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिडक्शन के बाद दो हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, एंड एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिल अटैच्ड, तो इसको हम नाम देते हैं डायड। एक क्रोमोसोम को हम बोलते हैं डायड। एंड उसके बाद द स्टेज बिटवीन द 2 मेयोटिक डिविजन्स, मियोसिस 1 एंड 2 के बीच में स्टेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस, एंड बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, उसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, बस एस में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। एंड इंटरकाइनेसिस के बाद
आता है प्रोफेज 2 विच इज मच सिंपलर देन दी प्रोफेज 1। फिर आता है हमारा प्रोफेज 2 जो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है आफ्टर साइटोकाइनेसिस एंड वो एक नॉर्मल माइटोसिस की तरह दिखता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है? द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। ये तो की स्टेज हो की पॉइंट है ही मेटाफेज का। एंड एनाफेज 2 में क्या होता है? साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अभी आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है। एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड एक पोल पे जा रहा है, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल पे जा रहा है। क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं जैसे कि माइटोसिस में हमने देखा था। तो साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर which was holding the sister chromatids together, allowing them to move towards the opposite pole। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम। टेलोफेज 2 में क्या होता है? द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वन अगेंस्ट गेट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद 4 सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो आप देख रहे हैं कैसे रिडक्शन डिविजन हुआ कि मतलब 4 सेल्स फॉर्म हुए, हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हुए, उसमें रिडक्शन फाइनली एक रिडक्शन डिविजन हुआ। तो मियोसिस में 2 डिविजन्स की क्या जरूरत पड़ गई? मियोसिस 1 एंड 2, 2 स्टेजेस की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करने के लिए फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉइड while producing unique genetically unique single chromatid gametes, इसके लिए 2 स्टेजेस की जरूरत है। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं टू अचीव रिडक्शन, एंड मियोसिस 2 में सेपरेट हो रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स टू इंश्योर ईच डॉटर सेल इज हैप्लॉइड। फिर मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स are separated into 2 daughter cells, although the cells are now haploid, but each chromosome still contains 2 sister chromatids और duplicated DNA। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मियोसिस 1 क्या होता है? रिडक्शनल डिविजन होता है। उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, डॉटर सेल्स में जाते हैं, बट क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेटेड डीएनए। सेल्स हैप्लॉइड ही होते हैं, बट उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ईच क्रोमोसोम में बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन द एस फेज। मियोसिस 2 में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन, जैसे कि माइटोसिस में हमने देखा था। इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, दिस डिवीजन सेपरेट्स द सिस्टर क्रोमैटिड्स टू प्रोड्यूस 4 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस क्यों हो रहे हैं? ताकि क्रोमोसोम डबलिंग ना हो। विदाउट 2 डिविजन्स द क्रोमोसोम नंबर वुड नॉट बी करेक्टली हाफ्ड, लीडिंग टू डबल्ड क्रोमोसोम नंबर्स इन ऑफस्प्रिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये हाफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये मियोसिस 1 एंड 2 2 स्टेजेस की। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या होता है? कि ये एक मैकेनिज्म होता है by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations। Sexually reproducing organisms में ये बहुत important होता है। It also increases the genetic variability in the population of organisms for one generation to another generation। तो variation is very important for the process of evolution। So ये significance है meiosis का, एक तो variation और conservation of specific chromosome number of each species across generations in sexually reproducing organisms। तो इसमें क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, मैच द फॉलोइंग आता है प्रोफेज 1 से, बहुत कॉमन है ये। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देंगे आपको कि प्रोफेज, एक तो मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, एक आ जाएगा कोई स्टेटमेंट दे देंगे एंड फिर बोलेंगे ये प्रोफेज के कौन से स्टेज में होते हैं। जैसे स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। इसमें आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछा है बिगिंस, स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। तो ऑप्शंस है पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस एंड जाइगोटीन। तो डिप्लोटीन में ये स्टेज शुरू होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन शुरू होता है, एंड डाइकाइनेसिस में जाके ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आएगा, एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड? एनाफेज 2, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 एंड एनाफेज 1। तो
तो प्रोफेज में तो नहीं होता है ये सेपरेशन। पूछा है एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। तो इसका आंसर होगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जाके एक्चुअल सेपरेशन होता है। एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स सेपरेट, नॉट एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं एंड होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन एनाफेज 1 में होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। एग्जाम सेंटर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट मोमेंट पे। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि बिगनिंग ऑफ विच स्टेट पूछा है, क्या वर्ड यूज किया है, या एट द एंड ऑफ विच स्टेट क्या क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी सेल का डिप्लॉयड नंबर 2n=8 है, तो मियोसिस जो हमेशा शुरू होता है एक डिप्लॉयड सेल से शुरू होता है। जैसे स्पर्मेटोसाइट पे मियोसिस होता है तब जाके स्पर्म सेल बनता है, oocyte पे मियोसिस होता है जब जाके oocyte बनता है। तो G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर भी 8 रहेगा, क्रोमैटिड्स भी 8 रहेगा क्योंकि कोई रिप्लिकेशन नहीं हुआ है, जो डिप्लॉयड नंबर है वही रहेगा। आफ्टर S फेज में क्या होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो गया है तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा बट क्रोमैटिड्स विल इंक्रीज क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, तो डबल हो जाएगा क्रोमैटिड्स। मेटाफेज 1 में सेम रहेगा क्योंकि कोई रेप्लिकेशन कुछ हुआ नहीं है, होमोलोगस पेयर सिर्फ अलाइन हुए हैं। एनाफेज 1 में भी सेम रहेगा क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं बट सेंट्रोमियर इज इंटैक्ट। होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ सेपरेट हुए हैं, इनटू 2 सेल्स में डिवाइड हो गए हैं बट सेंट्रोमियर्स आर इंटैक्ट। तो एंड ऑफ मियोसिस 1 में एक सेल पे 4 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे एंड क्रोमैटिड्स विल बी 8। तो इट विल लीड टू अ रिडक्शन डिविजन, इसलिए हम इसको रिडक्शन डिविजन कहते हैं। क्योंकि एंड ऑफ मियोसिस में अगर 8 क्रोमोसोम्स हैं एनाफेज के बाद, तो टेलोफेज जो एंड हो जाएगा मियोसिस 1, तो उस पर क्रोमोसोम नंबर 4 हो जाएगा क्योंकि अब वो पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है एंड क्रोमैटिड्स विल बी डबल। एनाफेज 2 में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, तो क्रोमोसोम नंबर विल बी 8 इन दैट सेल टेम्पररली क्योंकि वो अभी सेल पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, टीलोफेज पे डिवाइड होगा राइट पूरा सेल। तो एनाफेज 2 के बाद 8 होंगे इन दैट सेल टेम्पररली एंड 8 क्रोमैटिड्स क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है। एंड एंड ऑफ मियोसिस 2 में जब पूरा 4 सेल बन जाएंगे तो इट विल बी 4 पर सेल क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स विल बी 4 पर सेल एंड गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस बट मियोसिस 2 में क्रोमैटिड नंबर रिड्यूसेस। तो ये डिफरेंस है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ जाएंगे विथ डायग्राम्स, अगर आप देखेंगे इस टेबल को तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मियोसिस के। तो थैंक यू मेरे चैनल पे बने रहने के लिए एंड ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।